हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जीके स्टडी में। दोस्तों, आज हम लोग बिहार एसएससी इंटर लेवल का प्रीवियस ईयर देखेंगे जो 18/12/2011 के का क्वेश्चन है। दोस्तों, किसी भी एग्ज़ाम की बेहतर तैयारी के लिए प्रीवियस ईयर बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो चलिए हम लोग प्रीवियस ईयर का जितने भी जीके जीएस का पार्ट होता है उसको कवर करते हैं और डिस्कशन करते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, खड़गवासला में। केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र खड़गवासला में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, 1857 की क्रांति में निम्नलिखित में से किसे एक मित्र द्वारा धोखा मिला, ब्रिटिश द्वारा पकड़ा गया था तथा मार दिया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तात्या टोपे को। अगला प्रश्न है, 1929 में किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश शासन से पूर्व स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू। आगे हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य की नीति निर्देशक तत्व का कौन सा सिद्धांत महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा हुआ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ग्राम पंचायतों की स्थापना। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता संबंधित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कांस्य युगीन से। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा है। तो ये रेखा है मैकमोहन रेखा, ऑप्शन नंबर बी, भारत तथा चीन के बीच मैकमोहन रेखा है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित दी गई प्रमुख घटनाओं का सही तिथि क्रम क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोलंबिया, केनिया तथा इंडोनेशिया से भूमध्य रेखा गुजरती है। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री हेन सांग ने भारत का भ्रमण किया। तो चीनी यात्री हेन सांग ने भारत का भ्रमण किया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हर्षवर्धन के शासनकाल में। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जयप्रकाश नारायण के द्वारा। संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था जयप्रकाश नारायण के द्वारा। अगला प्रश्न देखेंगे, विंग्स ऑफ फायर का लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एपीजे अब्दुल कलाम। विंग्स ऑफ फायर के लेखक एपीजे अब्दुल कलाम हैं। अगला प्रश्न है, भाखड़ा नांगल बांध स्थित है। तो भाखड़ा नांगल बांध सतलुज नदी पर स्थित है, ऑप्शन नंबर बी। आगे प्रश्न है, कल्हण द्वारा रचित राजतरंगिणी में वर्णन है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कश्मीर का इतिहास। राजतरंगिणी में कश्मीर का इतिहास वर्णित है। राजा राम मोहन राय संस्थापक थे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। अगला प्रश्न है, मैगिनॉट रेखा किन देशों के मध्य स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस और जर्मनी के बीच। मैगिनॉट रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच स्थित है। अगला प्रश्न है, सतलुज नदी का उद्गम तो सतलुज नदी का उद्गम स्थल चीन में है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 22 जुलाई 1947 को। दोस्तों, ऐसे प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं तो प्लीज़ इसको याद रखिएगा। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया 22 जुलाई 1947 को। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रगान पहली बार गाया गया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1911 में। भारतीय राष्ट्रगान पहली बार गाया गया 1911 में। अगला प्रश्न देखेंगे,
अगला प्रश्न है भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर वी कुरियन को, मतलब डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है, तो भारत का राष्ट्रीय फल आम है, ऑप्शन नंबर डी, भारत का राष्ट्रीय फल आम है। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न देखेंगे दुनिया का नवीनतम देश है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए दक्षिणी सूडान। दुनिया का नवीनतम देश दक्षिणी सूडान गणतंत्र है। अगला प्रश्न है न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश, तो न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश है अपना बिहार, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है सम्राट अशोक जिसने 40 वर्षों तक भारत में राज किया की राजधानी का उस समय नाम था, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी पाटलिपुत्र। सम्राट अशोक जिसने 40 वर्षों तक भारत में राज किया की राजधानी पाटलिपुत्र था। अगला प्रश्न देखेंगे ऐसे प्रथम इंजीनियरिंग स्नातक जो किसी राज्य का 2 बार मुख्यमंत्री रहा हो, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी बिहार। ऐसे प्रथम इंजीनियरिंग स्नातक जो किसी राज्य का 2 बार मुख्यमंत्री रहा हो, तो बिहार से। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी बांग्लादेश। बांग्लादेश आसियान का मेंबर नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे उस राज्य का नाम बताए जहां से भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी बिहार। उस राज्य का नाम बताएं जहां से भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया, तो बिहार से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। अगला प्रश्न है सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था, तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है 1946 में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री थे, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी खाद्य एवं कृषि। अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है वैश्विक तापमान के बढ़ने की समस्या से निपटने के लिए अपने लोगों पर कार्बन कर लगाए जाने का प्रस्ताव करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी न्यूजीलैंड। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वर्ष 2005 में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र ने उल्लेखनीय उन्नति की, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर के यूरेनियम प्लूटोनियम मिश्रित कार्बाइड ईंधन का पुनर्साधनीकरण। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है इच्छा मृत्यु को कानून रूप देने वाला पहला देश निम्नलिखित में से कौन सा है, तो इच्छा मृत्यु देने वाला नीदरलैंड है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा आयोग सर्वप्रथम भारत के संविधान की किसी धारा के अंतर्गत किसी निश्चित प्रावधान के अनुपालन में स्थापित किया गया, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी चुनाव आयोग। इसका सही आंसर है चुनाव आयोग, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेंगे विश्व आर्थिक फोरम की वैश्विक बैठक का स्थल दोवास कहाँ पर स्थित है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी स्विट्जरलैंड में। दावोस दावोस स्विट्जरलैंड में स्थित है। अगला प्रश्न है ओलंपिक खेलों में किस खेल के लिए बैल बारकर कप प्रदान किया जाता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी मुक्केबाजी। अगला प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न है प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किनके बीच में स्थित है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सिंधु तथा झेलम के बीच में। प्राचीन नगर तक्षशिला सिंधु तथा झेलम के बीच में है। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ के द्वारा प्रसिद्ध हुआ, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी सन्यासी विद्रोह। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी
कावेरी नदी का उद्गम आंध्र प्रदेश में नहीं है, जबकि जबकि महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ में है। गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र में, ताप्ती नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में। ये गलत है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गंगूबाई हंगलका। एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक है गंगूबाई हंगल। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, कोलंबो से अल्मोड़ा तक व्याख्यान निम्नलिखित में से किसके अनुभवों पर आधारित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, स्वामी विवेकानंद। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत का प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न देखेंगे। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? भारत में हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को माना जाता है, ऑप्शन नंबर बी। श्री कुमार बनर्जी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, परमाणु ऊर्जा आयोग से। अगला प्रश्न देखेंगे। राष्ट्रीय गवर्नमेंट संस्था कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद में। राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट संस्था हैदराबाद में स्थित है। अगला प्रश्न है, वह भारतीय टेनिस खिलाड़ी जो फिल्म निर्माण हेतु हॉलीवुड से जुड़े हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लिएंडर पेस। वह भारतीय टेनिस खिलाड़ी जो फिल्म निर्माण हेतु हॉलीवुड से जुड़े हैं, लिएंडर पेस। अगला प्रश्न देखेंगे। लव निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टेनिस। लव टेनिस खेल से संबंधित है। अगला प्रश्न देखेंगे। 2014 के राष्ट्रमंडल खेल निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किए जाएंगे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्कॉटलैंड में। अगला प्रश्न देखेंगे। वृंदावन गार्डन स्थित है? तो वृंदावन गार्डन मैसूर में स्थित है। वृंदावन गार्डन मैसूर में स्थित है। अगला प्रश्न है, उस राज्य का नाम बताएं जहां से अधिकतम संख्या में केंद्रीय रेल मंत्री बने हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिहार से अधिकतम रेल मंत्री बने हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन एक टेनिस खिलाड़ी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ग्रेग जॉन्स। ग्रेग जॉन्स एक टेनिस खिलाड़ी है। अगला प्रश्न है, श्री HR भारद्वाज राज्यपाल हैं? तो उस समय राज्यपाल थे कर्नाटक के। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू वायरस है जिसे एवियन फ्लू वायरस भी कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, H5N1। H5N1। मोबाइल सिम कार्ड में सिम का अर्थ है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल। सिम का फुल फॉर्म है सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल। अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा भारी पिंड सांख्यकाल या रात्रि में आकाश में सबसे अधिक चमकता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, शुक्र। अगला प्रश्न है, समुद्रीय शीतल पवन बहती है? तो समुद्रीय शीतल पवन बहती है दिन में समुद्र से भूमि की ओर। समुद्रीय शीतल पवन बहती है दिन में समुद्र से भूमि की ओर। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, यदि एक पेंडुलम से दोलन करवाने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाए जाएंगे तो घड़ी होगी, तो ये सुस्त घड़ी हो जाएगी। यदि पेंडुलम की दोलन करवाने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाए जाएंगे तो ये सुस्त घड़ी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब प्रकाश की तरंगे वायु से कांच में होकर गुजरती है तब कौन से परिवर्तित प्रभावित होंगे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, केवल तरंगदैर्ध्य तथा वेग। जब प्रकाश की तरंगे वायु से कांच में होकर गुजरती है तब कौन से प्रतिवर्य प्रभावित होंगे? तो इसका सही आंसर है केवल तरंगदैर्घ्य, ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नंबर डी, केबल तरंग दैर्ध्य तथा वेग। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये सेशन आपको पसंद आया होगा, और ये सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले सेट में, तब के लिए जय हिंद जय भारत।